बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप चमक रही है। फिटिंग करनी है, सामान लगवाना है, ये सारा खलारा क्योंकि चल से रौनक। और अब ये हो चुका है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है आप सबकी दुआओं से, प्यारे से दिन के साथ। और धूप निकल रही है बहुत ही तेज़। अभी सर्दी आई नहीं है लेकिन धूप अपनी तेज़ी पर है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप चमक रही है, इसलिए मैं थोड़ा धूप से हटकर ही खड़ी हूँ। और नीचे हो रही है पैकिंग सामान की। मैं भी अभी पैकिंग करा कर आई हूँ नीचे बहुत सारी। और अभी हो रही है बाजी के जाने की तैयारी, तो हो शाम नहीं दोपहर तक मैं है। तो नीचे सारी पैकिंग हमारी हो चुकी है, सामान हो रहा है ट्रक में लोड। बाजी का सामान जा रहा है उनके नए वाले घर पर, उनका नया घर हो चुका है तैयार। ये चल रही है बाजी के घर की शिफ्टिंग। और मैं भी अब कुछ दिनों के बाद हम भी यहाँ से चले ही जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल पहले बाजी की हो रही है और आके वो घर कैसा है लेकिन उसका व्लॉग मैं लूँगी, होम व्लॉग, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल शिफ्टिंग करनी है, सामान लगवाना है, तो अभी पहले वो देखते हैं और फिर दिखाऊँगी आप लोगों को भी बाजी का घर किसी अलग व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, तैयार होते हैं, बुर्खा वुर्खा पहनते हैं। और नीचे का भी इतना पैक हुआ है सामान, नीचे इतना सामान था जो सारा पैक किया है बाजी ने। हमने कल रात किया था और आज सुबह किया है। और अब सारा लोड हो चुका है, एक ट्रक इनका जा चुका है, दूसरा जा रहा है फाइनल। और फिर हम भी चलेंगे नए घर, पहले चलते हैं। और बाजी मुझे अब नीचे बुला रही हैं और नीचे का जाकर दिखाऊंगी कैसा हो रहा है, सारा खाली खाली एकदम। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी व्लॉग में। अभी चलते हैं, तैयार होते हैं। और अभी चल रही है यहाँ पर पैकिंग और फैला हुआ है ये सारा खलारा क्योंकि चल रही है पैकिंग। और अभी ये इतने पैक हो चुके हैं पॉली, इसमें बाजी का सामान सब आ चुका है। फिर ऊपर की भी पैकिंग होगी, अभी इसको भी पैक करना बाकी है, अभी उस रूम का भी सारा पैक करना बाकी है। तो अभी देखते हैं। दरुना, आपकी पैकिंग कैसी चल रही है, आप ज़रा बताएंगी? आपका हो चुका है सारा पैकिंग, आपके झंडे रह गए दरुना, देखो पर आप इंडिया के झंडों ये क्या निकाल रही है, मैं देखना चाह रही हूँ। अच्छा, अपनी ये मत लेके जाओ यार, लेके जाएगा वो अपनी सारी चीज़ें लेके जाएगा। दुनिया जी, ये तो देखो, ये तो अपने ये नहीं भी निकाल रही फूल नहीं उठा, वो आदमी उठाते हैं, इसे तो देखो फूल ही निकाल लेके ये भी लेके जाऊंगी सड़ाएगी घर को जाके देखिए रूम है कि नहीं। मम्मी सब हटा, तो मेरी लगा रही फालतू में लेके आई है, तो अच्छा रूम है तेरा, क्यों रेट लगा रही। डब्बे मैं तुमसे ये कह रही हूँ, सुनो, बड़े बड़े इसके अंदर डाल दो, इन जो पॉलिथीन दी ना मैंने इनमें रखो, और इसमें रखो ये सारे प्लास्टिक वाले। हाँ लो, यहाँ रखो, पकड़ो। ये हो गई हमारी पैकिंग और अब बस ये बेड खुलेगा। यहाँ का पूरा रूम कर चुके हैं खाली। और इधर भी हमारा हो चुका है, इधर भी हो चुका है, और ये हो चुकी है हमारी दरुना बैठी है। ये तो अभी नहाएगा धोएगा जब जाएगा। फ्रिज भी हमने खाली कर दी क्योंकि अब सब सामान पैक हो चुका है, मोस्टली पैक हो चुका है। ये अभी हमने इतनी पैकिंग कर चुके हैं। आज सुबह हम लगे हैं दोपहर 2 बजे से, है ना दरुन, हमने 2 घंटे में इतनी पैकिंग कर दी। मैंने, दरुन ने और दरुना की मम्मी ने, हमने कर ली है इतनी आज पैकिंग। और अभी ऊपर की होनी बाकी है, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले हम बाजी का कर रहे हैं। बाजी का यहाँ का ये 2 hours later। खड़ा करके निकालो, खड़ा करके राजा, खड़ा करो पहले, खड़ा। सामान यहाँ सब जाने लगा है, लेबर आ गई है, लेकर जा। इसमें क्या रखना, क्या तुम नहीं गई ट्यूशन? कोई बात नहीं, ट्यूशन तो वैसे भी ऑफ है, हटाओ। हाँ पढ़ लिया मैंने, ट्यूशन ऑफ है। भेज दिया भैया आपने? तो सुबह होती है 2 बजे, 2, हाँ 11 बजे होती है। हाँ
अभी कितना सजा हुआ था ये रूम, अब बिल्कुल खाली हो गया। पर्दा लग दीजिए ना। सब सामान पैक भी कर दिया हमने सारा। वो सब ऊपर चलेगा, जो ऊपर का सामान जाने का ऊपर पहुंचा दिया, वो वहाँ से जाएंगे। राजा किसने? The next day. आकर बैठ चुकी हूँ अंदर। बाहर हो रही है बहुत ही तेज़ धूप। आज की धूप इतनी तेज़ है, इतनी शदीद वाली तेज़ धूप है कि शायद ही जैसे जून जुलाई में निकलती है ना, आज की बिल्कुल वैसे ही धूप है, इतनी तेज़ वाली। और बाजी चली गई हैं अपने नए वाले घर, वो शिफ्ट हो गई हैं अपने घर में, और हम अभी फ़िलहाल यहीं हैं। वो तो आपको मैंने बता ही दिया था अभी आगे कि हम भी थोड़े दिन के बाद यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे नए घर में। और अभी करनी है मुझे दोपहर के खाने की तैयारी। बनाना है खाने में खिचड़ी। मैंने चावल भिगो दिए हैं। उस्मा गई है अभी कुछ सामान लेने के लिए नीचे अंकल की दुकान से, तो वो आ जाती है तो बनाते हैं खाना और खाते हैं गर्मा गर्म खिचड़ी। और फिर देखेंगे नीचे भी जाएंगे, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं है, अभी कुछ सन्नाटा हुआ पड़ा है। वो तो आपको पता चली गया होगा, मैंने बता दिया था कि बाजी जा चुकी हैं और वो शिफ्ट हो गई हैं अपने घर में। तो अभी जाऊंगी नीचे थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल मैं बैठी हूँ अपनी प्यारी सी अम्मी के पास। अम्मी लेटी हुई हैं इधर, इधर लेटी हुई हैं मेरी प्यारी सी अम्मी। तो अभी हम जाएंगे नीचे थोड़ी देर में। और अभी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी अम्मी के साथ, उनके साथ बातें करूँगी, बैठूँगी और उनसे बहुत सारा प्यार करवाऊँगी खुद को। तो इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पर अंदर। और अभी इतना खाली खाली हो चुका है नीचे, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है बिल्कुल सन्नाटा। वो होता है ना जब लोग रहते हैं तो उससे चहल पहल रहती है, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और अभी चली गई हैं तो नीचे सन्नाटा हो चुका है और लाइट भी चली गई। बाजी भी गई और लाइट भी गई उनके साथ साथ। तो नीचे हो चुका है सन्नाटा बिल्कुल। और अभी रहते होने लगी हैं असर की अजानें। अब मुझे करनी है अपनी नमाज की तैयारी, क्योंकि असर के अजानों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। तो आज मैं जल्दी ही उठ गई थी इसीलिए, क्योंकि बाजी जा रही थी तो सुबह, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे। आज मैं उठ गई थी 8 बजे। और इसलिए उनका सारा जो फैलावा था वो तो हमने कल ही पैकिंग वगैरह करा दी थी। तो घर को शिफ्ट करना, सामान को इधर उधर करना, ये भी बड़ा हेडेक वाला काम है। इधर अनपैक, मतलब इधर सारी चीज़ें पैक करो, फिर नई जगह जाके सारी चीज़ें अनपैक करो। उफ़, इतना उलझन लगती है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है, चलो अब करना है, एक ही बार तो करना होता ही है, वो करना भी पड़ता है। अभी देखते हैं, बाहर चलते हैं, देखते हैं ज़रा गली में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो सन्नाटा ही है वैसे सब जगह। घर में भी बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, ऐसे लग रहा है मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैं ही, ऐसे लग रहा है बस मैं ही हूँ अकेली, क्योंकि उसमें अभी अंकल की दुकान पे गई हुई है नीचे। लग रहा है कि पूरे घर में सन्नाटा सन्नाटा। चलो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, जब खाना वाना बना के फ्री होके फिर मिलती हूँ आपसे। मुझे भी जाना है अपने अकाउंट से बैंक, तो मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर में लंच के बाद बैंक, क्योंकि बैंक में मुझे काम है। मेरा अकाउंट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जाके उनसे पूछना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कुछ इशू आ रहा है, तो जाके वो इशू भी सॉल्व करवाना है अपने अकाउंट का। तो मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर में बैंक, नमाज़ पढ़ने के बाद। और बाहर इतनी धूप हो रही है ना कि आँख खुल नहीं रही, आँख अजीब सी हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। और इतना सन्नाटा सन्नाटा हो रहा है जैसे कि वो जुलाई वाली दोपहर होती है ना, ये उस टाइप से हो रहा है। इतना सन्नाटा, मतलब अक्टूबर के महीने में जुलाई वाला मौसम हो रहा है यहाँ पर। धूप इतनी तेज़, ऊपर से गली में इतना सन्नाटा, बेरौनकी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये प्यारी सी चिड़िया उड़ रही है आसमान में। और यहाँ पर है एक प्यारा सा पपी, पता नहीं वो कहाँ चला गया, अभी नहीं है, रात बैठा था। रात हमारे यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे पपी बैठे थे छोटे छोटे। वो जब आएंगे तब दिखाऊंगी मैं, बहुत ही छोटे हैं वो, शेरू के बच्चे उसने दिए थे, तो वो नीचे रहे हैं अभी फ़िलहाल, अभी नहीं है, रात थे, सुबह भी थे। अब उसने कहीं छुपा दिए होंगे अपने बच्चे, मतलब बिल्ली और बड़े कुत्तों से छुपा कर। और फ़िलहाल हो रही है बहुत ही तेज़ धूप। जल्दी उठ गई थी सुबह, तो मुझे दिन इतना लंबा लग रहा है ना, इतना लंबा दिन लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लग रहा है जैसे कि दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैं उठने के बाद दोबारा सोई नहीं, उठी रही और फिर नहा धो के तैयार व्यार हो गई थी, क्योंकि वो जा रही थी बाजी। तो उस चक्कर में ना मुझे दिन इतना लंबा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ दोपहर में खाना खाकर मैं सोऊंगी, आराम करूँगी। और मुझे बैंक भी जाना था, या तो
जल्दी उठने का है एक फ़ायदा, क्योंकि आपका दिन लंबा हो जाता है। जब आप उठ जाते हो, एक बार काम करते हो, तो वो दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आपके सारे काम हो जाते हैं दिन के। और अगर आप, जैसे मैं कभी कभी देर से उठ जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उठी, सुबह हुई और वो फिर शाम हो गई, क्योंकि वो उठते ही दिन पूरा ख़त्म हो जाता है हमारा। तो आज मुझे इसलिए लंबा दिन लग रहा है 8 बजे का उठने पर, क्योंकि मैं, अगर मेरा क्या होता है, मैं उठ जाती हूँ सुबह जल्दी, तो मैं दोबारा सो जाती हूँ, फिर मैं दोबारा उठती हूँ 12-1 बजे के टाइम। तो आज मैं ऐसे मैंने नहीं किया, आज मेरा रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं उठी तो मैं उठी रही, और अब दिन इतना लंबा लग रहा है, इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा। अभी मतलब 1:30 बजा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि 3-4 बज गए, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो उसमें सिर्फ 1:30 ही बजा था, क्योंकि मुझे अजानों की आवाज़ आई थी, तो वो 1:30 बजा था। और अभी मैं सोच रही हूँ पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर खाने की तैयारी करूँ। चलें, पढ़ते हैं नमाज और देखते हैं फिर नमाज के बाद क्या करना है, कहीं जाना है या घर में ही रहना है। धूप हो रही है वैसे तो, ऐसे चमक रहा है, इतना तेज़ चमक रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा। धूप से बचते बचाते चलते हैं अंदर, वरना ये कर देता है फेस पे टैनिंग बहुत ही ज़्यादा। और इसकी टैनिंग इतनी बुरी होती है ना कि वो पैचिस से बन जाते हैं हाथ पे, फेस पे। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ फिर से अंदर, बाहर हो रही है बहुत गर्मी, और बैठते हैं ज़रा अंदर जाके, करते हैं। 2 hours later. खाना हमारा हो चुका है दोपहर का, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे देखने के लिए कि नीचे का कैसा हो रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी नीचे का क्या हाल है, क्या है। चलते हैं नीचे। हम चल दिए जीने पे आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता से, और नीचे हो रहा है बिल्कुल खाली 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 सन्नाटा। अब मेरी आवाज़ गूंजेगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे कोई नहीं है। मैं आ चुकी हूँ नीचे, यहाँ रखी हुई है मिक्सर, ये जाएगी भाई के घर। सही है, मिक्सर ही है, बाजी ने अपनी नई न्यू ले ली, तो ये वाली वहाँ चली जाएगी। और इस रूम में हो रहा है अंधेरा, हो चुका है पूरा रूम खाली एकदम। ये पूरा रूम खाली हो चुका है, ये किसी को चले जाएंगे। ये पूरा घर अब खाली हो गया है, बाजी चली गई है यहाँ से खाली करके घर। पहले यहाँ पे होती थी लाइटों की रौनक, अब है खाली खाली। अब यहाँ आ जाएंगी कोई और, ये जाएगा हमारे साथ। ये पड़ा है यहाँ पर एम्पलीफायर, ये पड़ा है घर, और मैं कर देती हूँ यहाँ से रूम बंद, क्योंकि रात में हम अकेले होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से, मैंने ये लॉक कर दिया, क्योंकि रात में अकेले हैं तो रूम लॉक कर देना चाहिए सब तरफ का। वैसे राजा आ जाएगा रात को। और ये क्या थी यहाँ पर इंसानों के धन से रौनक, और अब ये हो चुका है पूरा घर खाली। और अब मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है चारों तरफ सन्नाटा, और ये घर आ रहा है खाने को। तो अभी हम चलते हैं ऊपर और कर देते हैं लाइट ऑफ, या रहने देती हूँ ये एक लाइट, है ना, कुछ नहीं जा रहा अंधेरे में, फिर वो रहेगा। भाई मुझे तो मैं डर गई, मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, और आवाज़ आ रही थी ऊपर। आपने देख लिया है, सभी ने, पूरा खाली घर पड़ा है। और अब मैं चलती हूँ ऊपर और पढ़ते हैं असर की नमाज। बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है नीचे, तो मैं आ गई हूँ ऊपर आप लोगों को नीचे का घर दिखा के, खाली खाली। आ चुकी हूँ मैं बाहर, और बाहर हो रहा है इतना अच्छा मौसम, प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है, क्योंकि अब धूप नहीं है, मौसम अच्छा हो गया है, बढ़िया है। अभी करनी है मुझे खाने की तैयारी। तो मैंने रख लिया है चिकन को धोकर, और मैं बना रही हूँ आज लौकी चिकन, मतलब गोश्त की जगह मैं डाल रही हूँ चिकन। और मैंने धोकर रख लिया है, लौकी को करने जा रही हूँ कटिंग, और फिर चढ़ाऊँगी हंडिया। उसके बाद बनाऊँगी मैं चाय अपने लिए। तो हम कर लेते हैं जल्दी से कटिंग, और इसको ढक देते हैं, क्योंकि हमने कुकर वॉश किया है अभी, तो इसको ढक दिया ताकि इसके अंदर कुछ ना गिरे। और हम कर लेते हैं जल्दी से लौकी की कटिंग, और खाना बनाकर फ्री होकर फिर करूँगी मैं आराम से आराम, क्योंकि अपने सारे काम करने के बाद ही मुझे आराम करना पसंद है। तो अब जल्दी जल्दी से मैं अपने काम निपटाती हूँ, और आपको साथ साथ रखती हूँ अपने कामों में। खाना मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, जल्दी जल्दी कटिंग करके, और अभी मैं बैठूँगी चाय लेकर थोड़ी देर बाहर। तो चाय रख देते हैं बाहर पहले, फिर लेकर जाते हैं अंदर से चेयर,
और अंदर बैठी हैं रूम के अम्मी, और अम्मी को दे दिया है मैंने दवाई, मिल्क के साथ। तो मैं पहले अपनी चाय रखूँगी बाहर और फिर मैं चेयर लेती हूँ। चेयर लाकर मैं बैठ गई हूँ अब यहाँ छत पर, और इधर रखी है मेरी चाय, और अभी पीऊँगी, थोड़ा ठंडी हो जाए, गर्म हो रही है। ये अम्मी का रुमाल सूख चुका है। और फिर मैं करूँगी आराम खाना बनाने के बाद। खाना खा के फ्री होकर फिर आराम से लेटूँगी बिस्तर में, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। अभी मैं कर रही हूँ वॉक, और मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, और नीचे से आ रही हैं मुझे आवाज़ें। अभी देखते हैं नीचे कौन इतनी तेज़ बातें कर रहा है। और फिलहाल मैंने सोचा पहले वॉक कर लेती हूँ। और मैंने अपने बालों में लगाया है सीरम, क्योंकि मैंने रात में ही ज़्यादातर मैं सीरम लगाती हूँ बालों में हेयर ग्रोथ का। और ज़रा देखते हैं गली में हो रही हैं बातें, और नहीं है कुछ भी, बाकी सारा खाली है। आसमान, हमारी गली की लाइटें, और कुछ दिनों के बाद ये गली आपको नहीं दिखने वाली है। कुछ दिनों के बाद ये गली आपको, कि हमने भी अब शिफ्ट करना है, तो ये गली आपको फिर नहीं दिखेगी 3-4 दिन के बाद। बस 3-4 दिन तक ही आपको मैं ये गली दिखा सकती हूँ। फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे दूसरे घर में, नए वाले में, और फिर इस गली को कर देंगे हम बाय बाय। जैसे मैं आपको करती हूँ जब मैं वीडियो को क्लोज करती हूँ बाय बाय, वैसे ही मैं इस गली को कर दूँगी बाय बाय, और हम चल जाएंगे यहाँ से आगे। यानी कि अभी हम टंकी के इस तरफ हैं, फिर हम टंकी के उस तरफ चले जाएंगे, और फिर बनाऊंगी मैं नए घर से नए ब्लॉग। अभी फ़िलहाल इसी घर से बनाऊंगी 4-5 दिन तक ब्लॉग, और फिर नए घर में शिफ्ट करूंगी, तो फिर वहाँ के ब्लॉग आपको दिखेंगे। वहाँ से मैं सारे ब्लॉग बनाऊंगी अपने, और देखते हैं वहाँ का हमें कैसा लगता है, मतलब रहने में कैसा लगेगा। यहाँ तो ये है कि खुला आसमान है, छत अंदर है, और मुझे खुले आसमान में ज़्यादा पसंद है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ फिर मुझे प्रॉपर रूफ़ मतलब टेरेस पर ही जाना पड़ेगा जीने से। तो यहाँ तो ये है कि रूम से निकलो बाहर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ सारा बंद है। और जब छत पे जाना है तो फिर जीने से जाओ ऊपर, और फिर जाकर बैठा करूँगी ऊपर। Wait. ये भी बात सच है कि इंसानों के दम से रौनक होती है। अभी नीचे कोई नहीं है बाजी वगैरह, तो सन्नाटा हो रहा है। जब कहते हैं ना लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो घर में रौनक हो जाती है, तो उसी तरीके से हो रहा है। नीचे बिल्कुल खाली खाली सन्नाटा, और घर में सिर्फ हम 3 हैं, लेकिन 3 में से 2 ही आपस में बातें करते हैं। अम्मी तो बोलती हैं नहीं। तो कहते हैं ना इंसानों के दम से ही रौनक है, हकीकत बात है। अगर इंसान ना हो तो कहते हैं रौनक ख़त्म हो जाती है। सच बात करने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। मैंने फ़िलहाल अपना टाइम बचाने के लिए मैंने कर दी है ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट। मैंने सोचा मार्केट में धक्के खाने से अच्छा है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूं फंक्शन के लिए। तो मेरी अभी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, लेकिन अभी चीज़ें आने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया था उस दिन सारा जो जो मुझे मंगाना था चीज़ सामान। मैंने बाजी ने बैठ के डिसाइड किया था कि हमने क्या क्या मंगाना है, और किसके लिए किसको क्या क्या देना है। तो वो सब चीज़ें हमने डिसाइड कर ली थी, और मैंने अब वो सब चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। तो उनको लगेगा आने में टाइम, यानी कि जब तक हमारे घर में फंक्शन आएगा वो सब सामान भी हमारे आ जाएंगे। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन से कलर की अपनी ड्रेस मंगाई है। या तो आप लोग गैस करके मुझे कमेंट्स करो कि मैंने किस कलर का ड्रेस लिया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना, और इवेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आने वाले ब्लॉग में, कि किसका इवेंट है, क्या होने वाला है, फंक्शन किस चीज़ का फंक्शन है। तो वो मैं सब आपके साथ व्लॉग में शेयर करती जाऊंगी। अभी तो है, मतलब ऐसे मान लो कि अभी 20 मतलब अभी 1 महीना है पूरा। हाँ, 1 महीना है, अभी 1 महीने से भी ज़्यादा, 1.5 महीना है। तो वो चीज़ें अभी 1.5 महीना है, लेकिन हमने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी है ऑनलाइन वाली, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें आने में ना फिर बहुत टाइम लेती हैं। तो फ़िलहाल हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। रही हूँ बाहर बैठ के कड़क मज़ेदार चाय, और आ गई है उसमें पीछे से लगा रही है मुझे आवाज़ें। सुन लेती हूँ पहले मैं इसकी बात। खाना खाकर मैं हो चुकी थी फ्री। उज़मा के आने के बाद फिर मैंने बना ली रोटी और खाया खाना, और अब मेरे सर में हो रहा है दर्द। मेरे सर में बहुत, मतलब सर में नहीं, ये ऐसे
एक साइड में मेरा दर्द हो रहा है। मैंने टैबलेट भी खा लिए और इसीलिए मैं आकर बैठ चुकी हूँ बाहर। मैंने कहा शायद ठंडी हवा में ये सर का दर्द ठीक हो जाए, तो मैं आकर बैठ चुकी हूँ। और नीचे गली में कर रहे हैं कुछ लोग बातें, और मन में है कि वॉक भी कर लूँ, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा मेरा, बस इसलिए मैं बैठी हूँ ठंडक में आकर। और बाहर इतनी ठंडक हो रही है बहुत ज़्यादा, और घर नीचे हो रहा है पूरा हवनक वाला खाली, क्योंकि नीचे कोई नहीं है। और अभी सारा रात है, सुबह में होगा, फिर सुबह में जिन्होंने घर लिया है वो सामान लेकर आएंगे, तो इसलिए अभी नीचे पूरा खाली पड़ा है। और अभी बाजी का भी कुछ सामान रह गया है, मतलब बाजी का नहीं, हमारे कुछ सामान है, वो तो हमारे साथ ही जाएगा। खैर, तो बस आज का दिन ऐसे ही रहा, बड़ा हेडेक वाला। और अब मेरे सर में पता नहीं किस चीज़ की वजह से एकदम शाम दर्द हुआ है मेरे। जब मैं चाय पी रही थी शाम मगरिब की, उसके बाद मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। ये हो रहा है यहाँ पर, बस ये इतना सा, इस साइड ज़्यादा पता नहीं क्यों हो रहा है। टैबलेट तो खैर मैंने खा ली है, अल्लाह पाक सही कर दे मेरा दर्द। और अब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं व्लॉग बनाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर दूं छोटे से व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे लिए दुआ करते रहें, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगी कल नए व्लॉग में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सभी अपना बहुत ख्याल रखें।